चुनाव लड़ सकता है, ये बताइए। ये नीतीश जिनका आपके जो छात्रों का यहाँ करता है ना, क्योंकि सर बैंक के पेपर अभी तक हुए नहीं है, वो बच्चा कैसे लड़ेगा चुनाव जब उसको चुनाव लड़ना है। सेकंड चलो चुनाव भी हटाओ आप, ये गुरुजी हम हमारी बात भी हटाओ, ये जो खड़े गुरुजी इनका हिसाब से गुरुजी सेल्फ को बंद होना चाहिए सर। हमारी बात फीस कम की बात भी नहीं, क्यों दें एक्स्ट्रा पैसा। ये कैंपस जो कि बिल्कुल डूब की हालत में भी नहीं, डूब गया ही है, यहाँ तक डूब गया है। परसों मैं देख रहा था वो धन सिंह रावत जी के साथ बुके देके फोटो खिंचा के मैं कमेंट भी किया कि बुके देके कुछ नहीं होगा, बुके देके कुछ नहीं होगा सर। उनको हालात दिखाओ आगे, उनको हालात दिखाओ आगे सर। उनको हालात दिखा के मैंने परसों उनसे कहा कि मुझे पैसे दिए बच्चों के लिए, इसलिए गया था। बिल्कुल आपको बता दूं, धन सिंह रावत जी की नींद में आ गई एक सपना आ गया कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, सुबह उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दी। वो जिसने जो करा देखो वो राजनीति चीज है बेटा, वो नहीं मेरे साथ। लेकिन हमसे राजनीति नहीं ना गुरुजी, आप करो, आप वीसी बनो, आप मुख्यमंत्री बनो, आप कुछ भी बनो, ये है कि जो लोग यहाँ खड़े हैं राजनीति नहीं आनी चाहिए ना सर। तुम्हें लगता है कि मैं पॉलिटिकल हाँ नहीं, अंदर तो सभी होते हैं। गवर्नमेंट उसका वीसी वीडियो बंद कर, इधर को मत लेना कर ले सर, जिसकी सरकार उसका वीसी ये तो एक चीज और आपने भाई थोड़ा सा साइड हो। उनसे कहना सर मैं तो 12th में 3rd डिवीजन वाला लड़का हूँ, हमसे अंग्रेजी कृपया मत बोला करें, उनसे बात करना प्लीज। और उनसे कहो सर कितना तमीज से भी बात करना सीखो पहले। जाते आपने काम, आप देखिए आप हमसे बात कर रहे हैं, अब हमसे बात तो कर रहे हैं आंख मांग डाल के। वही वो आदमी जो नीचे बैठे हैं सर जी, वो किस सकते हैं मतलब, तो वो आदमी जो नीचे बैठा है बिल्कुल उनको समझाइए। उन्हें डर क्यों है वीडियो से, वीडियो बनती है डर क्यों लगता है, क्योंकि समाज में वीडियो जाती है दिखती है हालात कि आखिर यूनिवर्सिटी किस हालात में चल रही है। कल जो जया उपाध्याय जी मुझे रिपोर्ट भेजी है कमेटी में रख के उसको पूरा कैंसिल करवा दो। आपका 3rd 5th फिफ्थ का इतना वो माफ नहीं कर पा रही सर इनका, उन्हें रेगुलर में होना चाहिए, 3rd भी है और 5th भी है, दोनों को रेगुलर होना चाहिए। सर आजकल एडमिशन हो रहे हैं, आप स्ट्रिक्ट रूल क्या हो रहा है ये कॉलेज के अंदर सेल्फ फाइनेंस। हाँ जो बंद सर, ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के अंदर एक कोचिंग सेंटर चलाने के जैसा है। ये टीचर्स को पैसा ये कैंपस से पढ़ाने के जैसा, उसका एक भी टीचर ने क्लास नहीं पढ़ाई होगी सर। संविदा वालों को नहीं कर सकता, वो बेचारा तो मेहनत करते हैं। उसमें एफओ को लिखा है बच्चों से आपने पैसे लिए और अलग से क्लासेस में नहीं पढ़ाई। और दूसरा वाला ये जो इस तरह का है बच्चों से एक्स्ट्रा पैसा लेने वाला, फाइनेंस कमेटी में ले जाके इसको सब कैंसिल करवाएंगे, ठीक है। उसमें मैंने लिखा है फिर भी इसको पहली मैं चाहते कि ये लोग रेगुलर में हो, बिल्कुल रेगुलर किया पहले ये लोग रेगुलर थे। मेरी बात अरे रेगुलर ही होने चाहिए, रेगुलर दिखाया हमने बंद करी। उसके बाद सर नीचे जो भी प्रशासनिक कुर्सी पर बैठे डीएसडब्ल्यू का नहीं पता क्योंकि वो नए बने, बाकी जितने सबका उसमें हिस्सा है सर, सबका। पहले तो ऐसा होता था कि वो सेल्फ से रेगुलर में ट्रांसफर हो जाते थे, उसके बाद एक तो नीचे डायरेक्टर में होते हैं, वो तो खैर हम भरोसे ही चलते हैं, उनके बाद तो वो तो वैसी बात नहीं करते। ऊपर से डीन बने थे, उनने वैसा कर दिया। जो रिपोर्ट भेजी है वो रिपोर्ट और प्लस फाइनेंशियल कंडीशन को देख करके, और कुछ विरोधी भी थे सर फाइनेंस होना चाहिए करके, क्योंकि उनका हिस्सा होगा क्या पता। उन्होंने ये कहा कि हमें रेगुलर होना चाहिए, हुआ, परंतु उसके बाद हाल क्या होता है राम भरोसे। पहले राम भरोसे मैं तुम्हें जिस दिन मैं आया था उस दिन मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए हर बच्चा बराबर है, होना भी चाहिए, बच्चे बराबर है, होना भी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं स्कॉटलैंड से या कोई नीदरलैंड से या वहाँ से आया हूँ, साउथ अफ्रीका से आया हूँ, आप मुझे सब जानते हैं, ऐसा भी मुझे पता है, ठीक है। और हमने आपके लिए अच्छी बात ही सुनी है सर, ये भी मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ सभी के सामने, हमने आपके लिए गलत बात कभी नहीं सुनी है। और जो आप मतलब ठीक है, ये तुम्हारा राजनीतिक ओरिएंटेशन रहा, कोई एबीवीपी का, कोई एनएसए किसी और, तुम अक्रॉस द स्टूडेंट पूछ लेना। मैं खुद कह रहा हूँ सर, हम आपके लिए पोस्ट करते हैं, नीचे से कमेंट आते हैं, नैनीताल से आते हैं तो जानते भी लोग कहते हैं कि उनसे पर्सनली मिली है, वो अच्छे आदमी, आप हमसे मिलते हैं, हम भी कह रहे हैं अच्छे आदमी हैं, लेकिन हम बात ये है आप छात्र हितों के लिए संबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं सर। आप इस कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं स्टूडेंट, आप करिए राजनीति करिए, आप कुछ करिए, हमें नहीं बस सेल्फ बंद होना चाहिए। हमें बुक्स मिलनी, हम क्या मांग रहे हैं मुझे, कोई तख्त वो थोड़ी मांगते हैं, सिंहासन थोड़ी मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं किताबें दे दो, शौचालय दे दो, सही पानी की पीने की व्यवस्था दे दो। आज भी कितने साल हो गए
अब आप सोचोगे ना परसों मैं मैडम की बात कर रहा हूँ, परसों उन्हीं ने क्लास से बाहर कर दिया। वो तो किसी को पता नहीं था, एक बच्चे ये भाई था वहाँ पे। सर लास्ट 30 तारीख है एडमिशन की, तब तक होता है तो आप करवा दीजिए, नहीं तो छात्र चुनाव में भी बहुत वो दुविधा आएगी हमारी तरफ से। मतलब छात्र चुनाव की अच्छे से नहीं होंगे, रोज धरने प्रदर्शन होंगे, पुलिस वाले चाहे जो करके उखाड़ने उखाड़ क्या नाम तुम्हारा? मैं पंकज काकी छात्र अध्यक्ष छात्र संघ के। ऐसा ना पंकज, तुम रिस्पॉन्सिबल पर्सन है बेटा, ठीक है? सर तभी तो आया हूं मैं बच्चों के लिए। एक चीज ध्यान रखो, सदा ध्यान रखना। एज ए टीचर बताओ, एज ए वाइस चांसलर नहीं, शब्दों का चुनाव सदा सही होना चाहिए। सर ठीक है, तब भी हम कब से लगे, हमारी बात ही नहीं सुनते ना, डायरेक्टर सर सुनते हैं ना यहाँ से। अरे सर आपने 30 कहा, 30 नहीं सर, सर ये 30 नहीं, बच्चियां भी सॉरी सर, वैसे जो गलती हुई। ना ना कोई बात नहीं, चलो उसका सर को हटाइए। आज 26 है, 30 नहीं सर, 30 नहीं, उनका एडमिशन होना है। वो ये कह रहे हैं कि हम एडमिशन क्यों करें, उनकी बात गलत है क्या? वो कह रहे हैं कि एडमिशन करें, एडमिशन का तो पैसा ले लिया जाए, एडमिशन अभी नहीं कराना, क्यों करें एडमिशन? क्योंकि एडमिशन अभी चल जाएगा, 5 लाख चले जाएगा, फिर हो जाएगा कि अगले साल आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अभी क्यों, अभी का पैसा क्यों जाए? और वो पैसा रिफंड भी नहीं हो सकता कभी, क्योंकि रिफंड यहाँ नहीं लोग मतलब 2 साल पहले का पैसा अभी भी भटक रहा है। इनने जितना पैसा खाया उनसे कहो खाओ, तुम जितना खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब नहीं और पोर्टल वाले सर, ये पोर्टल वाले भी 24-25 पता नहीं फालतू खा रहे हैं। मेरे को लगा वीडियो नहीं चल रही है। चलो आप चलो एक साथ नहीं होता जो सर आप बताइए, वो लोकपाल की नियुक्ति हुई है यहाँ पे अभी तक, एक मिनट, लोकपाल की नियुक्ति हुई नीचे से बताइए कहाँ हुई है, बताइए सर, आप अंदर आप बताओ। लोकपाल है हमारे पास हमने लेटर को भेज दिया है। कब से चार्ज उन्होंने ले लिया था आपने, कहाँ बैठे वो एडमिन होगी ना, पहले तो आपका वो आपका कंपेटेबल की जो कमेटी है वहाँ आप करेंगे, वहाँ से संतुष्ट होंगे तब हम यहाँ आएंगे, तब आरएस पति जी बात तब आगे पति जी हम बुलाएंगे उनको, तो रिटायर्ड पर्सन है। मतलब वो अधिकारी लोकपाल वो लोकपाल बैठेंगे तो नीचे ना, जिस दिन तुमने मुझे बैठेंगे ऐसे नहीं बैठेंगे, मुझे यूजीसी का वो लेटर दिखाया था, कौन लाइन से कोई मैं लाया था, मतलब लेटर नहीं लाए थे, हमें वो हमको पड़ा हुआ है सर। बाकी तो जो भी है बच्ची की पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए सब एक करके तो सॉल्व करो ना। हाँ सर, सर हमें कोई अच्छा नहीं लगता, आप पर लोकपाल होगा मुझसे पूरी बात करेंगे और उनसे कहना जिम्मेदारी से बैठना, और ऐसा आदमी मत बैठाना सर जो डरे कैमरा से डरने वाला आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए, सीरियसली। हाँ पूरी टीम के साथ, और इनका हाथ होना चाहिए 30 नहीं गुरुजी, ये इनका हाथ चाहिए। उनका मिलनी चाहिए ना, किताबें मिल है ना, क्लास लड़की इनको क्लास से बाहर भगा दिया बच्चों को। सर इसमें आज ऑर्डर तो करना है, क्या करना है उनको, उनसे को आप एडमिशन करो, फीस वो कल पे कर देंगे, लेकिन सर पैसा नहीं जाएगा ज्यादा, बहुत हो गया ना। बुला करके ये नोट कर देते हैं, एक बज रहा है अभी, लंच तुरंत बाद मुझे लाने के लिए गई है, ठीक है? कल वैसे लिख रखा उनको लाना चाहिए था, आज नहीं लाएंगे, आगे प्रायोरिटी में आएगा। और बच्चों को क्लास बाहर करने वाला बड़ी बेस्ट बड़ी किया गया है खाली थी बाहर कर दो, मेरे पास पहले तो बच्चे वैसे हम खाने जाते हैं, फिर भी जो है वो ही नहीं बच्चे की बहुत कम है जैसे पढ़ने आ रहे सर गुरुजी प्लीज इनका ऑर्डर देना सर जल्दी, ये पैसा ज्यादा नहीं पड़ेगा, पैसा भी ज्यादा बोलते हैं और सुविधाएं भी कुछ नहीं दी है।
इन्होंने, मैं बताता हूँ सर, पहले जब सबसे पहले ये खुला इनके अलग नियम थे। इन्होंने कहा कि आपको फर्स्ट सेम एडमिशन देंगे, आप सेकंड वैसे पढ़ेंगे, थर्ड में आप आ जाएंगे रेगुलर में। उसके बाद इसका विरोध हुआ, उसके बाद इसका विरोध हुआ। सेकंड सेम में ही बोला गया था हमें कि हमें रेगुलर में कर देंगे, तभी बोला गया था। अब आप लोगों ने बोला मेरी बात सुनो, ठीक है? जब आपको एडमिशन दिया होगा यहाँ कुछ रूल बने होंगे, जब चेंज किया होगा तब रूल बने होंगे। सर रूल्स सर वो ठीक है, बच्चों के रूल अपने लिए रूल चाहिए। सर वो रूल्स बच्चों को बताने की चाहिए, हमें बताएं नहीं क्या वो बोले कि बच्चे को लिखा गया था रूल्स हम तो चलो हमारा क्या, हम तो वैसे कुछ काम करना नहीं, खुद से पकड़ते बांटना शुरू कर देते हैं भैया। वो आते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने तो हम भी आते हैं, आजकल हम यही कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने आते हैं, उनका करेंगे आज और दूसरा वाला ये कोई भी टीचर कभी भी किसी बच्चे को बिना किसी कोई क्लास से बाहर जाने के लिए बेटर भी है तो बच्चों क्लास में आओ, बच्चों क्लास में तो आए। बच्चे वैसे इतना कम जाते हैं। नहीं कम जाने वाले लोग बच्चा क्लास पढ़ने अगर उसकी गलती होती तो वो ये नहीं कहता कि मेरे को मैम ने बाहर भगाया। नहीं पढ़ेगा बिल्कुल, वो डर के मारे चुप रहता। पढ़ने वाले का अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो उसका बेटे, लेकिन फिर भी बिल्कुल हम बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए, वो रोज आते हैं। सर रेगुलर वाले बच्चे नहीं आते, कम से कम सेल्फ वाले तो रोज जाते हैं। 7 मिनट 8 मिनट तो मेरे को हो जाएगी, हो मतलब ये सीट छुट्टी है उसमें क्यों पकड़ो। लेकिन सर मेन बात बात चल रही है, 50 के आसपास बच्चे बैठे क्या कह रहे हो, बोलो जो आपके बोलो डायरेक्ट बोलो। हमसे जो फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में अभी तक जितनी भी फीस ली थी, अगर हमारी क्लासेस अच्छे से हुई होती, हमें अच्छे से बुक्स मिली होती, इवन बुक्स लेने जब जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि तुम रेगुलर वाले हो। सर कम से कम बुक्स में तो एटलीस्ट रेगुलर और सेल्फ नहीं होना चाहिए। और हम जब भी जाते हैं तो वहाँ यही बात होती है कि बुक्स खत्म हो गई हमारी, तो हम पढ़े तो पढ़े किससे? सर सही हो रहा है सर इवन जो हमारी फीस ली जाती है उस टाइम तो हमारी क्या कहते हैं फीस में बुक्स के लिए भी काटी जाती है फीस, वो बुक्स की क्या बात है और आगे आओ, आगे आओ जाना हम ये चाहते हैं। आगे रहो। अरे बोलो ना, अरे थोड़ी देर आ रहा। अरे मैं क्यों डरता था।
बताओ। और सर ऐसा भी है ना, रेगुलर वालों को सारे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें गेस्ट फैकल्टी प्लस पीएचडी वो पढ़ाते हैं। नहीं कर रहा। तो हमारे तो ये भी तो हमारे नाइंसाफी हो रही है ना सर वही चीज है ना, ऐसा ही चला बुक्स ही इनको ना मिले, हाँ, वीडियो ना हाँ, ना हाँ, मुझे एक दिन हाँ, इनका पैसे इतने पैसे ले रहे हैं। अभी यहाँ टाइम टेबल बना नहीं था, 2 दिन पहले जाके वहाँ टाइम टेबल इनका बना ना, मतलब पैसे तो यही दे रहे हैं ना। और का पैसा जा कहाँ है ना, हेल्थ का पैसा जा कहाँ है, उसकी सुन लो। नहीं कर रहा। के पास हर डिपार्टमेंट में कि हमारी क्लास लो सर, अगर हमारे सेल्फ लगाया था इन्होंने तो इन्होंने हमें प्रॉपर टाइम में इन्होंने हमारे ग्रुप में शेयर करना चाहिए था ना, हम क्यों जाए इनके पास, हमें पढ़ना है। पहले रेगुलर वालों की पहले शीट पहले आ जाती है और हमारी जब हम वहाँ पे जाके बोलते तो कहते हैं हम तुम्हारे अगले मंडे तक कर देंगे, अगले सर इवन कर देंगे नहीं आते। जैसे रेगुलर वालों की तो 6 क्लास होती है, अभी 4 होती है, ऐसा भी है कल पेपर में आने वाले हैं, हम देख रहे तो खींच रहे बाबू भैया उनसे एक दिन मजे ले रहा था, मैं कहता मेरी बर्थडे उस दिन डालना मेरा, हैप्पी बर्थडे कर। हौच पौच नहीं करनी भाई, स्कूल में पढ़े हो नहीं पढ़े हो बे, स्कूल में पढ़े हो नहीं पढ़े हो ये बताओ। हो गया बड़े भाई। हम ही आपके भरोसे में जा रहे हैं, बहुत भरोसा कर साथ दे रहे हो, हम जा रहे हैं। वीडियो में लिख तो दिया सर ने, वीडियो में लिख दिया। हो गया बड़े भाई। हमसे पीछे और भी जितने बच्चे आए सभी के लिए सेल्फ फाइनेंस यही नहीं तुम नोट कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग करो, एक और रिकॉर्डिंग कर लो। मैं जब तक इस विश्वविद्यालय का कुलपति रहूंगा छात्र हितों के लिए ही काम करूंगा। वाह मेरी मजा आ गया, छात्रों के अगेंस्ट होना भी नहीं चाहिए, मुझे दंगे भी नहीं होने हैं। पुष्कर सिंह नाम ऐसा लग रहा है ना, हाँ चेला है उनका, लगता है शायद वो है।